गुरु जी की वाणी दीपा छिबर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तो गुरु जी आपके लिए वो खजाने लेकर आए हैं कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। गुरु जी कहते हैं मेरी पोटली में इतनी ब्लेसिंग्स हैं, और ये ब्लेसिंग्स जो है ये हर संगत को जो चाहिए उसके लिए है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ये एक तरह की पोटली है। इसके अंदर हाथ डालो, पोटली में से अपना खजाना बाहर निकालो और गुरु जी की कृपा से अपनी एक अरदास पूरी कर लो। तो आज गुरु जी आपके लिए पोटली लाए हैं, खजानों से भरी हुई, ब्लेसिंग से भरी हुई। संगत जी, बहुत बार ना आपने सुना होगा कि गुरुजी कहते हैं सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। फिर भी अभी बहुत सारी संगत को सरेंडर का मतलब नहीं पता। सरेंडर होता है समर्पण। जब आप किसी को अपने आप को समर्पित कर देते हो कि मेरे ज़िंदगी में जो हो रहा है और जो होगा, जो हुआ, सब आपकी मर्जी से हुआ। अच्छा बुरा जैसा वक्त था, ये सब वक्त आपने अपनी मर्जी से मेरे जीवन में उतारा। अगर मैं अपने हिसाब से जीवन जीता तो शायद इससे भी बुरा होता, लेकिन आपने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया, और जो करोगे वो मेरे अच्छे के लिए करोगे। शायद आज ये बात समझ ना आए, लेकिन आने वाले टाइम में ये बात ज़रूर समझ आती है। तो जो जो संगत सरेंडर कर रही है गुरु जी को, कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज का थॉट उनके लिए है जो सरेंडर करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो, जय गुरु जी बोलना नहीं छोड़ते, गुरु जी का मंत्र जाप नहीं छोड़ते, और गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहते हैं। क्योंकि आज आपका लिखा हुआ एक कमेंट कि वो संगत मैं हूँ जो गुरु जी की रजा में राजी है, आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा, ये जो उस दिन गुरुजी ने बोला था कि शहद वर्षा होगी, तो ये आंटी कहीं गए थे जहाँ इनको पता चला किसी की शॉप में शहद वर्षा हो रही है, और इन्होंने मुझे मैसेज करा कि आंटी आपने बोला था कि शहद वर्षा होगी, तो देखिए ये किसी की शॉप में हुई है शहद वर्षा, और वहाँ से वो शहद भी उनको मिली। तो आप सब भी दर्शन करें। क्यों तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। नमस्ते दीपा आंटी जी। आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मैं जब भी आपको सत्संग शेयर करती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मेरी पूरी संगत के साथ शेयर हो। बस आपके साथ शेयर कर देती हूँ ना, तो उसमें भी मुझे एक तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, मैंने गुरु जी की संगत है आप भी, उनके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ था, लाइक लास्ट अभी 6-7 महीने पहले मेरे को जो है राइट टुक में अचानक से बहुत पेन हुआ, बहुत तेज पेन था। तो जैसे देखा हमने घर में, मैंने दिखाया बच्चों को, सबको, तो उन्होंने कहा कैविटी लग रही है, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डीप कैविटी है, तो इसमें रूट कैनाल होगी। मुझे रूट कैनाल के नाम से बहुत डर लगता है, क्योंकि सच बताऊँ आपको, ऑलरेडी मेरे ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं पहले 4-5, तो मुझे अब डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी कि बस गुरुजी किसी भी तरह से ना रूट कैनाल ना हो इसमें, आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद रखिए मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जस्ट 1-2 महीने पहले मैंने जो है डेंटिस्ट को डरते डरते दिखाया। हालांकि मेरी दूसरा एक और टूथ उसने निकाला, लेकिन वो निकल गया गुरुजी की आशीर्वाद से, उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो दूसरा टूथ जिसमें मुझे बहुत दर्द था, जिसमें लग रहा था कि कैविटी है, उसमें डॉक्टर ने कहा ये कैविटी नहीं है, ये सिर्फ मार्क्स आए हुए हैं, निशान है। हालांकि जबकि मुझे लग रहा था शायद उसमें कैविटी है, उसमें बहुत भयानक दर्द था मुझे। तो मुझे खुद हैरानी है, ऐसा कैसे संभव है। ये गुरुजी का ही चमत्कार है, और तो ये संभव नहीं हो सकता था। मेरे बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मन से गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है कि जब से उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया है। मैं 20 साल से जो है बहुत हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हूँ, बहुत बड़े बड़े। तो मुझे पता नहीं क्यों अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पता भी नहीं है और वो ठीक हो रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ने लगा है।
तो अब यकीन सा होने लगा है कि हाँ, शायद और भी सब सही हो जाएगा। मेरा एक और सत्संग है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। मेरे को जो है अभी लास्ट 2-3 इयर्स पहले जो है यूट्रस में फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ था। तो मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ उसे लेकर भी, बहुत दिक्कत चल रही है मुझे लास्ट ईयर जो है डॉक्टर ने ये बोला था, बल्कि लास्ट टू लास्ट ईयर सॉरी, डॉक्टर ने ये बोला था एक गायनेक ने कि आपको यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा। अभी मेरी एज सिर्फ 43 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और तो हम लोग डर रहे थे कि अभी ऑपरेशन कराएं ना कराएं, ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं तो बॉडी इतना बेयर नहीं कर पाएगी। तो मैं सच्ची बहुत डरी हुई थी। और पिछले साल ही जून महीने में गुरुजी ने अचानक से मुझे कनेक्ट करा खुद से, और चमत्कार देखिए कि उन्होंने मेरे को सबसे पहले जो मेरे पास सत्संग आने शुरू हुए वो फाइब्रॉइड से ही रिलेटेड थे। मैं वो सुनती रही, तब से ही धीरे धीरे कनेक्टिविटी फील होने लगी गुरुजी के साथ। और अभी 1-2 महीने पहले ही फिर दोबारा से जो है मैंने जो टेस्ट कराया, जो मेरी सोनोग्राफी हुई, उसके अंदर फाइब्रॉइड का साइज थोड़ा सा कम था पहले के मुकाबले। तो डॉक्टर ने ये कहा कि फिलहाल अभी हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और 5-6 महीने बाद देखेंगे इसको, जो है टेस्ट वगैरह करके जैसे भी होगा बाद में चेक करेंगे 1 साल बाद या 6 महीने बाद। फिलहाल के लिए अभी नहीं है। और मैं इसके लिए भी गुरुजी के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। मैं बता नहीं सकती कि शायद छोटी छोटी चीज़ें आए दिन के डेली रूटीन में कितनी कुछ ठीक हो रही हैं उनके आशीर्वाद से। उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो और भी आगे मुझे आशा है कि और भी धीरे धीरे जो भी और प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं मेरे परिवार में मेरे साथ, तो वो भी ठीक हो जाएंगे उनके आशीर्वाद से। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था अभी के लिए आंटी जी। मैं आगे से अगली बार के लिए जो है शुक्राना सत्संग की और तैयारी करूँगी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छे सत्संग होते हैं, बहुत उम्मीद जागती है मन में, एक पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छा महसूस होता है बहुत। थैंक यू सो मच आंटी जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग जो है अभी अपना यहीं पर जो है पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमस्ते आंटी जी। अनंतम शुक्राना आंटी कि मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, जो मैं हम हर संगत को सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जब आपने सत्संग शेयर कर दिया, मुझे किसी एक से भी बात कर ली तो आपका सत्संग हो गया। आगे आप रोज पूछ पूछ के कि आंटी मेरा सत्संग कब शेयर होगा, मैंने आपको भेजा हुआ है, शेयर कीजिए। जब गुरु जी की इच्छा होती है तब वो गुरु जी की आज्ञा से मैं शेयर कर देती हूँ। कई बार कोई संगत सत्संग भेजती है और उसी समय शेयर हो जाता है। तो चलिए, जिसको भी दांतों की कोई प्रॉब्लम है या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं। गुरुजी का नाम लें, मंत्र जाप करें, जल प्रसाद पिए, आपकी ये प्रॉब्लम 100% दूर होने वाली है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको आंटी जी का एक बहुत ही पुराना एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मुझे नहीं पता ठीक से किस तरह शुक्राना किया जाता है। संगत जी कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए। मुझे गुरु जी के मैसेज जून 2024 से यूट्यूब के थ्रू आना शुरू हुए थे। बड़ा कष्ट मैसेज आ रहे थे, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है। मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी गुरु जी के विषय में, तो मैं कुछ ही सत्संग सुन पाती थी। 16 सितंबर 2024 को मैं अचानक से स्लिप होकर घर में ही गिर गई थी। सिर पर चोट लगी थी, तबीयत खराब हो गई। मैं बहुत घबरा गई थी कि कहीं कोई ब्रेन में इशू तो नहीं हो गया। लेकिन 1-2 दिन में ही मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखे। उनके सिर से काफ़ी ब्लड निकल रहा था। जब आँख खुली तो लगा गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा सीटी स्कैन ठीक आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सच्ची बात है गुरुजी, आप जब गुरुजी के आगे अपना दुख सुनाते हो ना, तो गुरुजी आपका दुख हल्का करने के लिए उसको अपने ऊपर लेते हैं। मैंने बहुत शुरू में एक वीडियो डाली थी कि मत बोला करो गुरुजी को कि मुझे ये बीमारी मेरी ठीक हो जाए, वो बीमारी ठीक हो जाए। गुरुजी को पता है कि आपकी कौन सी बीमारी कब ठीक करनी है, क्योंकि वो तो जान ही जान है और आपका सपने में आके कष्ट काटते हैं। तो चलिए संगत जी, एक और छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग जो है शुक्राना सत्संग है। मैं ये बताना चाहती हूँ दीपा आंटी को भी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो लास्ट वीक बोला था यात्रा धार्मिक स्थल पर हो सकती है,
उसके ही रिगार्डिंग मेरा ये शुक्राना सत्संग है। अभी वेडनेसडे को रात को अचानक से मेरे हस्बैंड बोले कि हम लोग जो है थर्सडे को मॉर्निंग में ये सिद्धि विनायक होकर आते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा और बहुत सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि लास्ट 5-6 साल से सोचा था लेकिन जाना नहीं हो रहा था। अचानक से उन्होंने प्रोग्राम बनाया तो मुझे लगा ये उनको तो कारण बनाया गया है, असल में ये यात्रा जो है गुरु जी ने ब्लेस करी है, तो ये उनके ही लिए मेरा शुक्राना है। और थर्सडे को हम लोग गए, कल गए, मतलब सिद्धि विनायक भी होकर आए, महालक्ष्मी टेम्पल भी होकर आए और बहुत अच्छे से यात्रा हुई। गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छे से यात्रा कराई। ये मेरा शुक्राना है उनके लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड थैंक यू दीपा आंटी, आपका जो ये थॉट है ये मतलब बहुत बहुत अच्छे थॉट्स लगते हैं जो गुरुजी आपको देते हैं। उससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज गुरुवार के दिन, जो कि गुरुपा का दिन होता है, मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे कुछ दिन से नेगेटिव एनर्जी की और गुरुपा ये सुना रहे हैं कि कोई तांत्रिक क्रिया तेरे नाम से की गई है, और ऐसे करके कुछ दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं। पर मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई कि गुरुपा, मैं तो जानती नहीं कौन है, क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप देखो, आप जानो, और जो भी ये गलत एनर्जी है उसको आप ही भस्म करो। मैंने यही अरदास गुरुपा के आगे लगाई। तो संगत जी, गुरुपा ने कल मेरा बुधवार के दिन बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं हो रहा था और बार बार मुझे नींद ही आए जा रही थी और आंखें इतनी भारी थी। थोड़ी भारीपन आज भी है, पर कल इतना भारीपन था और मेरे मुंह पे भी स्वेलिंग जैसा ऐसा कुछ लग रहा था। तो कल मैं सारा दिन पता नहीं 3-4 घंटे ऐसे ही सोती रही। थोड़ा बहुत काम किया, फिर सो गई, फिर काम किया, फिर सो गई, ऐसे ही लगता रहा। पर जब मैं सोई शाम तक तो मुझे ऐसा एकदम से सपने में आया, संगत जी, रसोई के बाहर मेरी मशीन रखी हुई है कपड़े धोने की, तो ऐसा लगा जैसे कि ना उस पर आग जल गई है। और एकदम से फिर मेरी आँख खुली। तो संगत जी, आज मेरी तबीयत ठीक है। आज मैं अपना काम भी सारा कर पा रही हूँ और इतनी मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तो कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी थी, मैं मानती हूँ कि वो जो आग जली हुई दिखी उससे भस्म हो गई है वो। तो कृपा का अनंतम अनंत शुक्राना। हम पर इतनी दया रखने के लिए, इतना प्यार और मेहर भरा हाथ रखने के लिए कृपा का अनंतम अनंत शुक्राना। और संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा ये कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत को राम राम। राम राम आंटी, थैंक यू सो मच ये गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जिस भी संगत को ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी है, शरीर भारी है, आंखें नहीं खुल रही है, ये सत्संग सुनते ही ना आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाएंगे। गुरु जी का जो सत्संग होता है ना, वो होता है इसीलिए है कि आप सुने और आपका वो कष्ट खत्म हो। तो गुरु जी, ये आलस वाला जो आ रहा है ना 2-3 बारी से, तो ये किसी संगत के लिए उनको उसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी
गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।